अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक की दीदा दलेरी के हवाले से नेपरा की सरजनिश के बाद लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की दीदा दलेरी, नेपरा की सरजनिश के बाद लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ा दिया गया। मजीद जानेंगे शाहिद शाह से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के इलेक्ट्रिक कराची में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वक्ताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर कॉलोनी, लांडी, गुलशन अजीज, नॉर्थ कराची, जारी में बिजली बिल्कुल गायब है। नासिक के गुलशन, मेमार, गुलशन, जौहर, गुलशन इकबाल, खारापुर, मलिर, जमशेदपुर, करीमाबाद, अजीजाबाद और शाहनगर कॉलोनी, सजानी टाउन, औरंगीबाग स्कीम 35 में बिजली जिसमें दुकानदारों को भी जो है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। और उनका यही कहना है कि अपने घरों में बैठते हैं, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, कारोबार किस तरह करें। इतना शदीद परेशान कर रखा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है बहुत ज्यादा परेशान है। और मुख्तलिफ इलाकों में जो है रात तक जो है बिजली गई थी। अभी तक जो है लोड शेडिंग के अलावा जो है अभी तक बिजली इन लोगों ने नहीं ऑन करी है, जिसके बाद जो है बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। मौसम के हवाले से आपको बताया, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन अपने रंग बखेरने को है तैयार। बादलों और हवाओं ने शहर इक़्तिदार में एंट्री दे दी है। इस्लामाबाद में बादलों और सूरज के दरमियान छप्पन छुपाई जारी है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी मेघा बरसेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मेघा बरसने की नवीद। शहर इक़्तिदार में बादलों और सूरज के दरमियान छुपन छुपाई जारी है। सहरिश खान से मजीद जानेंगे। जी सहरिश, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने की नवीद सुनाई जा चुकी है और इस्लामाबाद के मौसम के अंदर भी इस वक्त काफी बेहतरी देखने में आ रही है। और सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो भी जारी है। और आज महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। और इस्लामाबाद के अंदर भी मजीद जो मौसम महसूस देती है कि इसे बताते चलूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर जो वक्फे से बारिशों का सिलसिला इस्लामाबाद के अंदर जारी रहा है, उसने यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत थी उसको काफी हद तक कम कर दिया। वजह हरारत में वादे कमी आई है, जबकि उससे पहले जो वजह हरारत था तकरीबन 40 से ऊपर ही जा रहा था। तो शहरी काफी ज्यादा परेशान थे बढ़ती गर्मी से, लेकिन अब जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है उसने काफी ज्यादा बेहतरी कर दी है। इसके इस्लामाबाद के अलावा शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है, जबकि इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात में न सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि बलोचिस्तान के अंदर भी और मुल्क के जो बलोचिस्तान और सिंध के जो इलाके के अंदर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकेदारे जो हैं उन्होंने भी इन बारिशों के अंदर, क्योंकि ये मानसून की बारिशें हैं, तो ऐसे बारिशों के अंदर जो मुख्तलिफ नाले हैं और जो मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके उनके अंदर जो चुगियानी का अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। तो उसके वाले इकदाम भी किए गए हैं। जी सहरिश, ये बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? गर्मी का जोर कब तक टूटेगा? बारिशों का सिलसिला इसी तरह से कब तक जारी रहेगा? सहरिश खान हमें अपडेट कर रही थी। सहरिश, आपका शुक्रिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन अपने रंग बिखेरने को तैयार है। बादलों और हवाओं ने शहर इक़्तिदार में एंट्री दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों का इम्कान है। तेज बारिशों के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को पेश किए इक़दामात उठाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और मुतालिका इदारों को जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का इम्कान है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिशों के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को पेशी इक़दाम उठाने की भी हिदायत जारी कर दी गई है, जिसमें तमाम तर जिले इंतजामिया, रेस्क्यू के इदारे और मुतल्लिका इदारों को जो है बाकायदा तौर पर जरूरी हिदायत जारी कर दी गई है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज से ही पिशावर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। बादलों और जो सूरज के दरमियान है आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं वहां पर तो मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिशावर की अगर बात करें तो पिशावर में ताहाल बारिश जो है वो ना हो सकी, मगर महकमा मौसमियात ने आज खुशखबरी सुना दी है कि आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला
इतवार के रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। इसी तरह क्योंकि पेशावर में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था, खासतौर पर जो दर्जे हरारत थी उसमें नुमाया इजाफा देखने में आ रहा था। 40 सेंटीग्रेड तक जो गर्मी थी वो पहुंच चुकी थी, मगर मौसम के बदलने के बाद जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं पर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी नुमाया कमी देखने में आएगी। ठीक अदनान ये बताएगा, तमाम जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को जरूरी हिदायत भी जारी की गई हैं। क्या हिदायत जारी की गई हैं और बारिश जब आती है तो पेशावर के कौन कौन से इलाके मुतासिर होते हैं? जी बिल्कुल, देखें कि मानसून की बारिशों का जो सिलसिला होता है वो इंतहाई तेज होता है, मगर जो पीडीएमए की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि रेस्क्यू 1112 की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख की गई हैं। इसी तरह जिला इंतजामिया को इलाकों की सफाई सुथराई का जो काम है वो हिदायत जारी की गई है। जो बरसाती नाले हैं उनको सफाई का काम जो है उसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बारिश हो जाने के बाद पेशावर के बेशतर इलाके हैं वो तालाब के मनाजिर पेश करने लगते हैं, नाले जो हैं वो उबल पड़ते हैं, तो उनकी जो सफाई का काम है वो उनको हिदायत जारी की गई है कि जो सफाई का अमल है बारिश हो जाने से कबल ही मुकम्मल कर ले, ताकि जो पानी है वो रोडों पर ना आ सके, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें भी खलल पड़ता है। तो WSSP के जो मुलाजमीन है और जो मुतल्लिका इदारों के जो एहलकार हैं उनको खास तौर पर सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि वो इलाकों में सफाई सुथराई का जो काम है वो जो वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाए। इसी तरह बरसाती नालों की जो सफाई है वो भी मुकम्मल कर ली जाए। इसी तरह जो दीगर जो निचली इलाके हैं जिनमें जो सदर का रोड है, इस तरह सूबाई असम्बली रोड है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो जाने के बाद जो है तालाब के मनाजिर पेश करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर तामीराती काम भी जो है वो पेशावर शहर में जारी है। तो इस वजह से भी इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी गई है और दूसरी जानिब जो है बाकायदा तौर पर उनको रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो कलाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर बारिश हो जाने के बाद जो है सैलाब आने का या तूफानी आने का भी खदशा पैदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मानसून की बारिशों के पेश नजर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और शोबा सैनिटेशन की तरफ से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलमदार बलूच तर्जमान MCI मोहसिन शिराजी के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। अलमदार बलूच, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू है और इस्लामाबाद में जो जितने भी नाले हैं उनकी सफाई का सिलसिला जो है MCI ने वो शुरू कर रखा है, ताकि नालों की सफाई हो, ताकि किसी भी जो बारिशों की अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो किसी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। तो इस हवाले से MCI की तरफ से जो है वो मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान MC मोहसिन शिराजी साहब। हम उनसे पूछते हैं क्या इक़दाम कर रही है MCI, इस हवाले से बताइएगा। MCI जी इस्लामाबाद में मौजूद जो तकरीबन तमाम नाले हैं उनको हमारी टॉप प्रायोरिटी है और उसमें हम अपने अमले के ज़रिए जहाँ पे एक्सीवेटर की या मशीनरी की ज़रूरत है उसको मशीनरी के साथ हम क्लियर कर रहे हैं कि जैसे कि अभी मतवक्को बारिशें हैं, प्री मानसून जो शुरू हो रहा है उसमें हम ये इंशाल्लाह उसके शुरू होने से पहले ही हम अपने नालों को क्लियर करेंगे ताकि कोई मसला मसाइल इधर पानी के फ्लड के हवाले से ना पैदा हो सके। और सेकेंडली हमने फ्लड रिलीफ सेल भी शहरियों की सहूलत के लिए बना लिया है, और जिसमें फायर एंड डिज़ास्टर हमारा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सैनिटेशन मिलके हम उसको भी जो है लोगों के घरों में बेसमेंट में जैसे पानी जाता है और बाकी जिस तरह दीवारें गिरती हैं उस सारे प्रोसेस के लिए हमने अपनी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं जी। इसके साथ साथ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं मेयर ऑफ इस्लामाबाद की, और मंडे से मेयर ऑफ इस्लामाबाद खुद भी नालों के विजिट के लिए मानसून के लिए निकलेंगे और नालों का दौरा करेंगे, जहाँ को कमी कोताही होगी इंशाल्लाह मेयर साहब के हुक्म के मुताबिक वो हम दोबारा उसको शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ MC तर्जमान मोहसिन शिराजी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि MCI जो है वो इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी है और नालों की सफाई का सिलसिला जो है वो शुरू है, और सोमवार से जो है वो मेयर इस्लामाबाद भी खुद विजिट करेंगे और इक़दाम का जायज़ा लेंगे। तो इनका यही कहना है क्योंकि ये वफाकी दरअसल हुकूमत है, तो वफाकी दरअसल हुकूमत को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो है वो MCI कोशिशें और इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार आपका। उधर कराची में टैंकर माफिया ने भी अपना राज कायम कर लिया। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। एक टैंकर 4000 से 5000 का खरीदना पड़ता है। शहरी कहते हैं 21वीं सदी में भी हम पानी से महरूम हैं। मजीद जानेंगे शाहिद शाह से। जी शाहिद। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सकियासन हाइडेंट पर। यहाँ पर जो है एक टैंकर की लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर जो हाल है, यहाँ पर
एक तरफ शहर में बेपनाह मसाइल सर उठाए खड़े हैं, दूसरी तरफ शहरियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से शहरियों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आता है। बात की जाए तो मुतवज्जह तबके की जो 15 से 10 हजार महीने की तनख्वाह कमाने वाले लोग जो है, खास तौर पर पानी का टैंकर 4 से 5 हजार रुपए का पानी का टैंकर बहुत मुश्किल से लेते हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो टैंकर माफिया ने अपना गठजोड़ बना रखा है। यहाँ जब पानी के लिए लोग आते हैं तो एक लंबी लंबी कतारों की लाइनें नजर आती हैं, जिसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हमें पानी की सहूलत फराहम की जाए, वरना हम रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। और इसके अलावा जो है टैंकर की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर जो है बहुत से लोगों का ये भी मुतालबा है कि हमारे घरों में मीठे पानी की लाइनों में पानी नहीं आता है। हुकूमत की जानिब से कोई भी अहकाम नहीं किए गए, बोल बोल के थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि पानी की लंबी लंबी कतारें हैं, टैंकरों के अंदर पानी भरा जा रहा है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो है कोई अहकाम नहीं है और टैंकर माफिया को रोकने वाला जो है हुकूमत टैंकर माफिया के सामने बेबस नजर आती है। बहुत शुक्रिया शाहिद शाह, आप अपडेट कर रहे थे। शहरी इक़्तिदार में रोजी रोटी की तलाश में आए मजदूर 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ चौक चौराहों में बैठे ये मजदूर रोजाना मायूसी के साथ खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। मजदूरों की हालत जार पर देखते हैं मोहम्मद असलम खोखर की ये रिपोर्ट। हाथों में बेलचा और गेंती लिए किसी मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी वाले को देखकर लपकते ये मजदूर आजकल मायूसी की अलामत बने हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि हफ्तों तक दिहाड़ी नहीं मिलती। मुखैर हजरात और लंगर खानों की वजह से पेट के जहन्नम की आग बुझाते हैं। अपनी रोटी के लिए मजदूरी नहीं मिलती, घर वालों को क्या दें। जी मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ, इधर पूरा 1 हफ्ता हो गया, मेरी कोई मजदूरी नहीं लगी, खाने के लिए पैसा नहीं है, हम किधर जाएं। ये इमरान खान का यही मुल्क है जो ये बनाना था, तब्दीली यही है। 5 महीने हो गए भाईजान, इधर आए हैं, मजदूरी का कोई सिलसिला नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है। पनाह का जाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, दिन को भूखे सोते हैं, कोई पैसा नहीं मिला, कोई लंगर नहीं मिला। मजदूर सबका यही हाल है, किसी का कोई रोजी रोटी का सिलसिला नहीं चल रहा। हम घर से आए 1 हफ्ता हुआ है, मजदूरी नहीं है, हमारे रोटी के पैसे नहीं है तो घर को क्या बेचते हो। दिहाड़ीदार लोगों का कहना है कि इस हुकूमत ने गरीबों की भलाई के वादे तो बहुत किए और उम्मीदें भी दिलाई, लेकिन तब्दीली के शोर में गरीब की नहीं सुनी गई। 2 साल पहले मजदूरी का सिलसिला ठीक था और जो अभी 2 साल हो गए हमको यहाँ बैठने भी नहीं देते हैं। मजदूरी तो मजदूरी रही है, जहाँ बैठते हैं वहाँ सीडीओ वालों ने गंद फेंका है और पुलिस वाले आके यहाँ से भगा देते हैं। पहले जब वो नारे लगाते थे वही नारे जो है ना अब लगाएं, फिर आपने इंसाफ होगा। आपने जो है ना जाके अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह को पकड़ कर देनी है, ठीक है ना, फिर जाके ना आपको पता चलेगा। यही गरीब लोग आपको, अगर आज हम लोग आपको नहीं पकड़ सकते ना, अल्लाह की अदालत में हम लोगों ने आपको पकड़ा होगा वहाँ पे। हुकूमतें बदली या तब्दीली आए, मजदूर को तो बस 2 वक्त की रोटी की ही फिक्र रहती है। अब हालात की संगीनी इस हद तक बढ़ गई है कि सिरे से कोई काम ही नहीं मिलता, कमाएं क्या और खाएं क्या। 2 वक्त की रोटी के लिए इस तपती धूप में सुबह से लेकर शाम तक बैठे ये मजदूर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि उनकी भलाई के लिए किए गए वादे कब वफा होंगे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो जाएगी। IMF ने अगले माली साल में पाकिस्तानी मईशत में बहाली की पेशगोई कर दी। IMF के अगले माली साल में पाकिस्तानी मईशत में बहाली की पेशगोई। माशी बहाली के बायस पाकिस्तानी मईशत में बदतरीज बेहतरी का इम्कान है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो जाएगी। IMF के अगले माली साल में पाकिस्तानी मईशत में बहाली की पेशगोई सामने आई है। IMF ने कोरोना के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। ये रकम इंसदादे कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। IMF ने कोरोना नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। यह रकम इंसदादे कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। आलमी पॉलिसी साजों के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशगोई नहीं थी। कोरोना की शिद्दत मईशत को तबाह कर रही है। IMF ने कोरोना के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से आलमी मईशत को
11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। ये रकम इंसदादे कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई और कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। IMF ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स इस्लाहात से पाकिस्तान में महसूलात में इजाफा होगा और टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने टैक्स इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से मुआवनत ली। आलमी बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर दे रहा है। कोरोना की वजह से अखराजात की तरजीहात तब्दील हुई हैं। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में टैक्स आमदन मुतासर हुई, जबकि टैक्स इस्लाहात से पाकिस्तान में महसूलात में इजाफा होगा। टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। मुआशी पॉलिसी साजों के लिए गुर्बत से निमटना अहम इशू है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 1,53,134 मरीज सेहतयाब हो गए, जबकि कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 5,123 हो गई है। पंजाब 85,991, सिंध में 1,02,368 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, बलोचिस्तान में 11,128 केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,46,351 हो गई है, जबकि मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 65 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, कतर एयरवेज ने 13 जुलाई से पाकिस्तान के लिए अपना फजाई ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। कतर की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक कतर एयरवेज से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोरोना टेस्ट कराना लाजिम करार दिया गया है। एयरलाइन के मुताबिक परवाज से कबल पाकिस्तानी मुसाफिरों को 72 घंटे पहले अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। कतर एयरवेज की मखसूस 4 लेबॉर्ट्रीज से कराया गया टेस्ट ही काबिल कबूल होगा। ट्रैवल एडवाइजरी में मजीद कहा गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चे कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। ईद कुर्बान पर भी पंजाब के पार्क सुनसान रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत पंजाब ने पार्क्स और तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नजर ईद उल जुहा पर पार्क्स और तफरीही मुकामात बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें फैसले किए गए। दूसरी जानिब ईद कुर्बान के अयाम में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज भी ग़ेर गौर है। स्कूल के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाजत देने का फैसला भी कर लिया गया है। ताहम तलबा और उसातिज़ा को स्कूलों में आने की इजाजत नहीं होगी। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रॉपर टीम प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज परमिट के इजरा की इजाजत दी जाएगी। पंजाब में डेंगू सर्विलेंस न करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आया। 6 शहरों में मखसूस तादाद से ज्यादा कोरोना मरीज आने पर आर्जी लॉकडाउन किया गया। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब पुलिस समेत दीगर अकाम ने शिरकत की। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सेनेट का इजलास 13 जुलाई को तलब कर लिया गया। सेनेट इजलास पीर के रोज सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी करेंगे। सेनेट इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेनेट का इजलास 13 जुलाई को तलब कर लिया गया। सेनेट इजलास पीर को सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी करेंगे। सियासत में तब्दीली के इशारे, तवील अरसे से अलील साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अहम मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं का मुल्की सूरत हाल, 18वीं आईनी तरमीम, कोरोना और इक्तसादी बहरान पर गौर, जबकि NFC अवार्ड पर कोई लचक ना दिखाने पर भी इत्तफाक किया। साबिक सदर कहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि मौजूदा हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही लाई है। बिलावल हाउस कराची में होने वाली अहम तरीन मुलाकात के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक तमाम तर कयास आराइयां दम तोड़ गईं। दूसरी तरफ तीनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासत और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 2 घंटे तवील मुलाकात रही, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुशावरत की गई। मुल्की सालमियत और बका की खातिर सियासी उमूर में चलाने के अहल नहीं।
साबिक सदर ने हुकूमत पर टिड्डी दल के खात्मे में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता बरस टिड्डी दल के हमलों से मुतल्लिक खबरदार कर चुका, हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जबकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना को गुजरात आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान है। सरमायाकारी में ज़राए आमदन ना पूछना गलत, लेकिन कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म की पॉलिसी में भी तब्दीली आ गई है। कहते हैं पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। सब्सिडी और फैसले कभी किसी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किए। 31 दिसंबर तक लोगों को भरपूर फायदा उठाने का मशवरा भी दे दिया। जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात की कि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, हमारी ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आधी तकरीबन। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम इंसेंटिवाइज कर सकें लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसलिए हमें ये 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसका फ़ायदा पूरी तरह उठाएं, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद फिर जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो फिर हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी और फिर ये आपको विंडो नहीं मिलेगी। ये कभी किसी गवर्नमेंट ने इस तरह के इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं दिए। कभी किसी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाने में इस तरह की आसानी पैदा नहीं की जो हमने की है। और वजीर आजम इमरान खान के कंस्ट्रक्शन पैकेज ने काले धन को सफेद करने की खुली छुट्टी दे दी है। अवाम के नाम पर शुरू होने वाला मंसूबा भी माफिया को ही फायदा पहुंचाएगा। की चक्की में पिसते अवाम की किस्मत न बदली, लेकिन माफिया के वारे न्यारे हो गए। अवामी रिलीफ का नया मंसूबा भी माफिया ही के काम आएगा। माफिया पहले अपना काला धन सफेद करेगा, फिर हुकूमती सब्सिडी से फैज़याब होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहती गंगा में हाथ धोएगी। माहिरीन का कहना है कि मराद का सैलाब महंगाई का नया तूफान खड़ा कर देगा, जो गरीब अवाम को बहा कर ले जाएगा। रिलीफ के मजे लूटने के लिए माफिया सरगर्म होगा तो हर चीज महंगी होगी। सफेद पोश शहरियों का तो घर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। रही सही कसर मालियाती इदारे पूरी करेंगे। प्रोसेस फीस, इंश्योरेंस फीस और न जाने क्या क्या बहाने बनाकर गरीबों का लहू नचोड़ा जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी को रिलीफ का लफ्ज याद रहा तो वो समझ सकता है कि इसे हकीकी मानों में रिलीफ मिल गया। मौजूदा मौजूद हालात में वजीर आजम के 330 अरब के कंस्ट्रक्शन मंसूबे की खुली ऑफर में माफिया के मुंह में पानी आना यकीनन गैर फितरी नहीं। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अवाम इससे कबल आटा, चीनी और पेट्रोल माफिया को भुगत चुके हैं। चले एक और सही। ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर में सब्जी माफिया सरगर्म हो गया। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। तफसीलात जानिए फरहान एजाज की रिपोर्ट में। चीजें महंगी हुई तो कीमतों को मुस्तहकिम रखने वाले इदारे के मजिस्ट्रेट भी मंजरे आम से गायब नजर आने लगे। मुनाफाखोर अपने फायदे के लिए शहरियों की खाल उतारने लगे। जो रेट लिस्ट हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा और हर बंदे का अपना रेट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे इम्प्लीमेंट कराए। जो रेट लिस्ट हैं और जो प्राइस मैजिस्ट्रेट है उनको भी हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्राइस मैजिस्ट्रेट मार्केट्स का विजिट कर रहा हो और उस पे फाइन कर रहा हो ओवर चार्जिंग पे। टमाटर के निर्ख सुनकर शहरियों के कान सुर्ख होने लगे। ईद के करीब आते ही टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया। मसाला जात की कीमतें भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। ये जो मुनाफाखोर जो है कोई सारे बस आपस में मिली भगत से सारा काम हो रहा है। यहाँ पे हुकूमत की कोई रट नजर नहीं आ रही। हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुनाफाखोर ताजिर ये नहीं जान छोड़ रहे। अब लहसन की कीमत देखो, अदरक की कीमत देखो, 400 रुपए किलो ये रेट है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की मार्केट में टमाटर 100 रुपए फी किलो, अदरक 300 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, लहसन 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों ने बढ़ती इस महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद जामिर के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज़, लाहौर।
वफाकी वजीर अली जैदी ने उजैर बलोच के साथ हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। कहते हैं सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल को बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने उजैर बलोच के साथ हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। कहते हैं सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने आसिफ जरदारी और कादिर पटेल को बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। कुछ दिन पहले सिंध हुकूमत ने उजैर बलोच की GIT जारी की थी जिस पर अली जैदी ने काफी सवालात उठाए थे और नोक-झोंक होती रही थी। वफाकी वजीर अली जैदी ने उजैर बलोच के साथ हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। कहते हैं सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए जबकि यह मामला कुछ दिन पहले से चल रहा है जब से उजैर बलोच के हवाले से GIT जारी की गई थी जिस पर अली जैदी ने काफी सवालात उठाए थे और नोक-झोंक भी होती रही थी। पेशावर में टमाटर की कीमतों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। मार्केट में टमाटर नायाब होने से चंद दुकानदारों ने मनमाने रेट वसूल शुरू कर दिए। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद के इस रिपोर्ट में। लाल टमाटरों ने कर दिया शहरियों को मजीद लाल। 30 रुपए में बिकने वाला टमाटर मार्केट में 70 से 100 रुपए तक बिकने लगा है। सर सबसे पहले तो टमाटर जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो था। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आ गए तो टमाटर 80 रुपए 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सर पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हर एक गरीब आदमी सर यहाँ पर फिर रहे और टमाटर बहुत महंगे। हर एक सब्जी के रेट सर ऊपर हो गए। टमाटर तो बहुत महंगे हो गए। पहले हम 100 रुपए दड़ी ले जाते थे, अभी 350 रुपए पर है, मगर फिर भी कमजोर टमाटर अच्छे नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये टमाटर जरा सस्ते कर लें। दूसरी जानिब जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ तो वहीं पर सब्जी मंडी में टमाटर ही गायब हो गया। चंद मखसूस दुकानों पर टमाटर मौजूद होने से दुकानदारों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। ये हमारी अपनी गफलत है कि हमने इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाए हैं। 80 रुपए किलो टमाटर है। सब चीज़ें देखें, कोई चीज़ें हमारी अप्रोच में नहीं है। सब चीज़ें महंगी आसमान से बातें कर रही हैं। मुश्किल लगता है कि यह महंगाई मज़ीद कम हो सकेगी। महंगाई में पिसती हुई आवाम पहले से ही मुश्किलात से दो चार थी, मगर अब टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद आवाम पर बोझ डाल दिया है। पेशावर की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 70 से 100 रुपए तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कैमरामैन असलाम तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएंगे कोरोना वबा के पेश नजर फ्रंट फुट पर लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल्स का कहना है, वो भी जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। अर्ज़े पाक की तरफ कोरोना वबा ने रुख किया तो हर अदारे की तरह डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी हर तरह से लड़ने के लिए तैयार नजर आए और कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए पहली सफों में अब तक मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा काम किया, दिन रात काम किया और साथ ही इनमें जो हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ था उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें काम किया। ख़ास तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो डॉक्टर्स की जो है मुश्किलात को समझा। के लिए हर वक्त अस्पताल में मौजूद रहे हैं और इस वक्त भी THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद में तमाम आउटडोर्स, इंडोर, ऑपरेशन थिएटर, तमाम सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर्स मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इनका मजीद कहना था कोरोना वबा कुदरत की तरफ से इम्तिहान है। इस मुश्किल घड़ी में सादिकाबाद के शहरियों के साथ खड़े हैं। कोरोना को शिकस्त देने तक अपनी ड्यूटियां आसान तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट फुट पर लड़ने वाले डॉक्टर हजरात इस वक्त THQ अस्पताल में मौजूद हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे इमरजेंसी और OPD ओपन है। मरीज आए, बिला झिझक आए, हम उनके इलाज के लिए हम वक्त तैयार हैं। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास के 75 लाख गांठों से हुसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है। फसल के इंतहाई अहम मरहले पर सुंडियों का हमला भी देखने में आ रहा है। वजीर ज़राअत कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स ताउन करें ताकि हदफ का हुसूल मुमकिन हो सके। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत पंजाब की जानिब से 75 लाख रुई की गांठों के हुसूल के हदफ मुकर्रर किया गया है। इसको हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत के साथ साथ किसानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। ऐसे में कि जब कपास की फसल पर मुख्तलिफ सुंडियों का हमला भी देखने को मिल रहा है, इस बात की जरूरत बढ़ जाती है कि तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए का लाया जाए। कपास की फसल की बेहतर निगहदाश्त और पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए मुल्तान में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास वजीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेरे क़यादत मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़रई माहिरीन समेत दीगर स्टेक होल्डर्स भी शामिल हुए। वजीर ज़राअत का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन निहायत जरूरी है। महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएं, खादों और ज़रई अद्वियात के मयार को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाएं, काश्तकारों को पेस्ट स्कॉटिंग और मुअस्सर स्प्रे करने बारे हिदायत भी फराहम की जाएं। इसमें कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया और आइंदा बेहतर निगहदाश्ती अमूर बारे हिकमत अमली मरतब की गई। मार्केट में म्यारी ज़रई अद्वियात और खादों की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी, ज़रई ट्यूबवेलों के लिए बिजली की फराहमी, नहरी पानी की सूरत हाल, कीड़ों और बीमारियों के हमले, फसल की बढ़ोतरी व दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। महकमा ज़राअत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन जरूरत है कि किसान खुद भी फसल की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। पेशावर में आवारा कुत्तों की खबर सच टीवी ने चलाई तो इंतजामिया भी जागी और शहर से कुत्तों को खत्म करने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम क्या है, जानते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा होता गया तो लोगों को काटने के वाकयात भी रोनुमा होने लगे। इस हवाले से जब सच टीवी ने इस पर जो है खबर चलाई तो उसके बाद जो है महकमा लाइफ स्टाइल की जानिब से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके जो एक कुत्ता जो बंदा लाएगा उनको 200 रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइफ स्टॉक अस्पताल में, वेटरनरी अस्पताल है यहाँ पर। ये वो अस्पताल है, अगर मेरा कैमरामैन बताता चले तो यहाँ पर जो है जो कुत्ता पकड़ के, जो आवारा कुत्ता पकड़ के लाएगा उसको 200 रुपए फी हिसाब के साथ दिया जाएगा और यहाँ पर उस कुत्ते का ऑपरेशन करके उसको जो है दोबारा उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। इनको 200 रुपए जो है पर हेड इनको पे किया जाएगा। अगर जितने कुत्ते, अगर 2 कुत्ते 3 कुत्ते जो लाएंगे वो यहाँ पर उनको 200 रुपए पर हेड वो अदा किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम अहकाम जो है मुकम्मल कर दिए गए हैं। इसी शहरी जो है उनको कहा गया है कि जो भी कुत्ता यहाँ पर लाएगा उनको 200 रुपए फी कुत्ता के हिसाब से यहाँ पर देखिए। अब देखना ये है कि हुकूमत के अहकाम जो हैं उन पर कितना अमल दरामद होता है। शहरी जो है आवारा कुत्तों से जो तंग है, काटने के वाकयात जो हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो शहरी हैं हुकूमत के साथ कितनी मदद करते हैं और जो है वो इन कुत्तों को लाकर यहाँ पर जो तादाद है उनकी कमी में भी इजाफा देखने को भी आएगा। और देखना अब ये है कि कितनी तादाद में इनमें कमी रोनुमा होती है। जी बहुत शुक्रिया वाजिद। कोरोना खतरात के पेश नजर बंद अंगूर अड्डा गेट को दोबारा इक़दाम के तहत खोल दिया गया है। गेट खुलने पर दोनों अतराफ के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। तजारती और कारोबारी लिहाज से अहम गुजरगाह अंगूर अड्डा 16 मार्च से बंद गेट को SOPs के तहत दोबारा खोल दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर वाक़े अंगूर अड्डा गेट तजारती और कारोबारी लिहाज से एक अहम गुजरगाह समझा जाता है, जो दोनों अतराफ के अवाम को तजारत और कारोबार के साथ साथ सेहत और तालीम के मौक़े भी फराहम करता है। अंगूर अड्डा बाजार और मुल्हिका इलाकों के लोग गेट के जरिए से होने वाली तजारत और इससे मुंसलिक रोजगार से मुस्तफीद होते हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर अंगूर अड्डा गेट 16 मार्च को दोनों अतराफ की आवाम की सेहत के पेश नजर हिफाजती इक़दाम के तहत बंद कर दिया गया था। गेट के खुलने पर दोनों अतराफ की आवाम ने हुकूमत पाकिस्तान, सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का बेहद शुक्रिया अदा किया। अंगूर अड्डा गेट खुलने से पाक अफगान बॉर्डर के दोनों अतराफ की आवाम के लिए तजारत, रोजगार और बाहमी राब्ते को फरोग मिलेगा, जो इलाके की तरक्की, खुशहाली और अमन का ज़ामिन होगा। रहीम यार खान इब्राहिम टाउन की झूलती लटकती जमीन से टकराते हुए बिजली की मेन हाई वोल्टेज की तारें किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान में महकमा वापडा की नाअहली ने हर हद ही पार कर दी है। इब्राहिम टाउन में बेहंगम झूलती लटकती तारों का जाल किसी भी वक्त एक बहुत बड़े सानहे का सबब बन सकता है।
बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है वो तारें लटकी हुई हैं। इधर बच्चे भी गुजरते हैं, बड़े भी गुजरते हैं। जब बारिश होने शुरू हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर जो है वो करंट आ जाता है। काफ़ी दफ़ा लोगों को जो है वो करंट भी लगा है। बारिशों का मौसम सर पर आन पहुंचा है। अगर ऐसे में जमीन पर गिरी हुई किसी एक भी तार का करंट बारिश के खड़े हुए पानी में आ गया तो ये इंसानी जानों के लिए निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वापडा हुकाम को चाहिए कि जमीन पर गिरी हुई हाई वोल्टेज की तारों को जल्द अज जल्द इकट्ठा करके महफूज तरीके से बिजली के खंभों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाएं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। जिला इंतजामिया का पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले 46 नानबाई पकड़े गए हैं। जिला इंतजामिया का पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए जिला इंतजामिया का पेशावर भर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले 46 नानबाइयों समेत जो ज़ाब्ता अखलाक अर्जी करने वालों को 187 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेशावर के मेन अहम 8 जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, वहां पर भी कार्रवाई की गई है और 8 रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। इसी तरह जो 54 ऐसी दुकानें बताई जा रही हैं जहां पर समाजी फासले जो थे वो नहीं रखे जा रहे थे, SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, 54 दुकानें जो हैं उनको भी सील किया गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जिला इंतजामिया की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। मोबाइल मार्केट हो या दीगर शे खुर्दनोश की जो दुकानें हो जहाँ पे जो लोग खाना पीना खा रहे हो और SOP की खिलाफ वर्जी जो है वहां पर जारी हो तो उनके खिलाफ भरपूर जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। और अब तक तकरीबन SOP की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 30.5 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो जिला इंतजामिया ने लोगों को जुर्माने आयद किए हैं। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में मास्क के इस्तेमाल को जो है लाजमी करार दिया गया है और जो लोग मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी जो है भरपूर कार्रवाइयां जारी है। और मास्क की अगर बात करें सूरत हाल पे मजमूई तो वहां पर तकरीबन जिला इंतजामिया की जानिब से जिन अपराध को मास्क के इस्तेमाल पर जो पाबंदी लगाई गई थी और उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए थे, तकरीबन 18.5 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो सिर्फ मास्क की मद में वसूल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद आपका। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने का इरादा किया है। पाकिस्तान के दरीना दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उसकी इमदाद जारी रखने का इरादा किया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदार और मजबूत दोस्ती के बंधन में मुंसलिक हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। चीन दोनों मुल्कों और आलमी सतह पर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तकबिल के पेश नज़र अवामी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान से निकलने के लिए कोशां है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पाकिस्तान FATF कहते हैं कि प्लान मुकम्मल अमलदरामद यकीनी बना रहा है। मुशीर खजाना का कहना है कि पाकिस्तान 27 निकाती एक्शन प्लान में से 14 पर मुकम्मल तौर पर अमल कर चुका है। उन्होंने पायदार तरक्की एजेंडा 2030 के पैनल से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी का एक जिम्मेदार मुल्क है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कवानीन को मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा। मुशीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान ने मुश्तरका जायजा रिपोर्ट की सिफारिशात पर नुमाया पेशरफ्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ नेशनल रिस्क असेसमेंट में बेहतरी लाई गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ती आबादी की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू आबादी के मसाइल पर फौरी तवज्जो और उनकी अहमियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतालिक इदारे UNPF के माहिरीन का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ आबादी पर काबू पाना ही नहीं बल्कि लोगों में यह शऊर और आगाही पैदा करना है कि अगर वसाइल की अदम मौजूदगी या कामयाबी के बावजूद इसी रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ती गई तो आने वाली नस्लों का क्या अंजाम होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हुकूमतों के साथ साथ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और मजहबी जमातें भी अवाम में शऊर और आगाही पैदा करके अपना किरदार अदा कर सकती हैं।
बरतानिया में 50% कोरोना केसेस पाकिस्तान से मुंतकिल होने का दावा गलत साबित हो गया। बरतानवी अखबारों ने सिर्फ 30 केसेस की बुनियाद पर पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्जाम लगाया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को सरकारी फंड्स पर चलने वाले इदारे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हुकाम की तरफ से पाकिस्तान से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार फराहम किए गए। टेलीग्राफ को बताया गया था कि सिर्फ 30 केस पाकिस्तान से आए, लेकिन अखबार ने खबर में मसाला रखने के लिए यह बात शाया नहीं की। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हुकाम के मुताबिक ऐसी ही खबरें डीसन और डेली मेल ने शाया की थी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह और अफजल खान की सख्त तनकीद के बाद अखबारात ने सिर्फ हेडलाइंस बदली, बाकी खबर वैसी ही रखी, किसी चीज का तस्करा तक न किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने देरीना साथी और साबिक मुशीर रॉजर स्टोन की 40 माह कैद की सजा खत्म कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक रॉजर स्टोन अब आजाद शख्स हैं। ट्रंप ने साबिक मुशीर रॉजर की सजा शुरू होने से पहले ही खत्म भी कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रॉजर पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका, इसके साथ बहुत गैर मुनसिफाना सलूक किया गया। इस मामले में बहुत सारे दूसरे अफराद भी थे। स्टोन को 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात में कांग्रेस के सामने झूठा बयान देने पर सजा सुनाई गई थी। उन्हें रवां साल फरवरी में 40 माह की सजा सुनाई गई थी और ये सजा काटने के लिए 14 जुलाई को जेल भेजने वाले थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुखालिफ हरीफ डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर सोशलिस्ट होने का इल्जाम लगा दिया और सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कठपुतली करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन के अमेरिका में कोई महफूज नहीं है। और दीगर खबरों में आपको खबर देंगे कि शहर कायद में शदीद गर्मी में शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला है। सीएनजी स्टेशन शहर भर में आज भी बंद हैं। शहरी महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। शहर कायद में शदीद गर्मी में शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला, सीएनजी स्टेशन शहर भर में आज भी बंद हैं। शहरी महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में शदीद गर्मी में शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। सीएनजी स्टेशन शहर भर में आज भी बंद हैं। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज मुख्तलिफ जो है सीएनजी स्टेशन शहर की जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन की सूरत हाल है तो दूसरी जानिब सीएनजी की बंदिश की वजह से उनके जो काम हैं वो मुतासर हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो सीएनजी पर गाड़ियां हैं वो सीएनजी भरवाने के लिए जब पहुंचे तो उनको पता चला कि सीएनजी स्टेशन बंद है। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जो है सीएनजी स्टेशन जो बंद की गई हैं और सीएनजी की किल्लत की वजह से, शॉर्टेज की वजह से सीएनजी स्टेशन को बंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे। बॉलिंग में है। अगर हमने दुरुस्त जगह पर दुरुस्त बॉलर का इस्तेमाल किया तो मेजबान टीम को सरप्राइज दिया जा सकता है। उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ी किसी वबा के बगैर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बड़े शौक से लड़कों ने किया है और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू की, तो उसमें उनका जो जज्बा था, उनकी जो प्रैक्टिस वर्क एथिक्स से बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। लड़कों के लिए काफ़ी टफ है, बट दिस इज़ आवर ड्यूटी, दिस इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर यू नो लाइक मेंटली टेस्ट सीरीज से पहले वो अपने आप को ग्रूम कर लें, अपने आप को मेंटली टफनेस कर लें, ताकि हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी। एक मसल मेमोरी है आपकी कि आपने थूक लगा के, स्पिनर स्पेशली थूक लगा के अपनी ग्रिप को बनाते हैं, मगर इस सीरीज़ में थूक मना किया गया है, तो उसके बार बार उनको याद दहानी, जैसे कि किसी का बॉल जब वापस आता है तो उसको हाथ उठा के नहीं देना। तो और शाइन करने का, जैसे आपने कहा तरीका है, वो शाइन करने का तरीका हम डिफरेंट तरीके से ढूंढ रहे हैं कि कैसे किया जाए, किस तरह बॉल को चमकाया जाता है कि हमारे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को दोनों को उसका फायदा हो। ढोल का इस्तेमाल शादी, ब्याह और खुशी के मौके पर होता है। कबीरवाला का खानदान ऐसा भी है जिसके सैकड़ों अफराद ढोल बजाने के फन से मुंसलिक हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। ढोल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साजों में होता है। जमाना माजी में हाकिम वक्त और काजी की तरफ से जारी करदा अहकामात ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जबकि जंगों में तबल बजाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वक्त बदलने के साथ साथ ये खुशी का इस्तारा बन गया।
और शादी के मौका पर ढोल का इस्तेमाल आम होने लगा। इस हवाले से कबीरवाला से मुल्हिका बस्ती गुदारा में आज भी 200 से 250 खानदान के अफराद नस्ल दर नस्ल इसी फन से मुंसलिक चले आ रहे हैं। इन्हीं घरानों में से एक घर उस्ताद मोहम्मद हयात का है, जिनके अफराद ढोल, बीन, शहनाई के अलावा झूमर पार्टी के हमरा पंजाब भर में अपने फन का मुजाहरा करके अपने इलाके और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनमें उस्ताद अब्दुल शकूर और मास्टर अजहर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। इस ग्रुप में मोहम्मद हयात बुनियादी तौर पर शहनाई के उस्ताद माने जाते हैं, ताहम ढोल, बीन और शहनाई बजाने के अलावा इन्हें नए सिरे से तैयार करने का फन भी खूब जानते हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बायस इनका काम ठप हो गया है और इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से नौबत फाकों तक आ गई है। जी असा बड़े अरसे दराज तू मौसीकी क्लासिकल लोगों की खुशियां से असा ढोल शहनाई बजा रहे बड़े पूरा मन सकून नाल रहे हैं। जन की कोरोना वायरस आई असा बड़े परेशान हैं, लेकिन हुकूमत नूं गुजारिश है साडे नाल कोई तामन करें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। तुर्की की अदालत ने अजायब घर आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की मंजूरी दे दी। तुर्क सदर ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जुम्मे के रोज अब की बार तुर्की की अदालत का अहम फैसला, आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की मंजूरी दे दी। काउंसिल ऑफ स्टेट ने फैसले में लिखा कि तस्फिये की दस्तावेज में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया, लिहाजा कानूनी तौर पर इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये भी लिखा कि 1934 का काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत के मस्जिद के किरदार को खत्म करके म्यूजियम में तब्दील किया गया, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता है। अदालती फैसले के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करके सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्क सदर ने यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे को मस्जिद का दर्जा बहाल करने की तजवीज दी थी। रेडियो, टीवी और थिएटर के सीनियर अदाकार महमूद अली की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। महमूद अली ने अपने फनी सफर का आगाज 1945 में ऑल इंडिया रेडियो से किया। तफसीलात जानिए फरहान एजाज की रिपोर्ट में। तो लिखते हैं कि ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकानी सिनेमा घरों से हासिल करके रवाना की जा रही हैं। इन किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके 2-2 आने हदिया वसूल कर लिए। सीनियर अदाकार महमूद अली ने अपने फनी सफर का आगाज सन 1945 में ऑल इंडिया रेडियो से किया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने वालिदैन के हमरा सन 1947 में हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर और फिर कराची चले गए। उनका रेडियो शो हामिद मियाँ के यहाँ मकबूल तरीन प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने मुसलसल 50 बरस तक अदाकारी की। उन्होंने सन 1969 में ख्वाजा मोइनुद्दीन थिएटर को ज्वाइन किया। उसके बैनर तले बने ड्रामे तालीम बालगा में मौलवी साहब का किरदार उनकी पहचान बना। एक में 12,000, एक में 12,000 तो 2 में 6। अरे कम बखत, अरे जुजात में कल निकाला, कुछ तो अकल से काम ले। अजी कभी कहते अकल, कभी कहते जुजात में अकल, आखिर काम किससे लेना है? अरे बाबा, एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से जरब देने को कह रहा हूं तो तू तकसीम कर रहा है। मिर्जा, अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।